Good morning all of you, and you are most welcome to Bharti online classes. Today we will keep our chapter, continue second chapter of our rainbow book, a room 10 by 8 by K.S. Dugal. A room 10 by 8 by K.S. Dugal. इसकी बात कर रहे हैं, वापस रिपीट करते हैं, रिकैप कर रहे हैं एक बार कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। मिसेस मलिक है, मिस्टर मलिक है, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ है, और इनकी डॉटर इन लॉ है, मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। स्टोरी में जो हमने पढ़ा अब तक, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ पास अवे, डाई, खत्म हो चुकी है। मिस्टर मलिक भी चल बसे हैं। अब मिसेस मलिक हैं, डॉटर इन लॉ है। मिसेस मलिक अपने सन और डॉटर इन लॉ के साथ में रहती है। कल तक का जो हमने बात किया, कल तक उसमें था कि इनको अपना हाउस है वो गवर्नमेंट रेंट पे लेती है। रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर मलिक के रिटायरमेंट के बाद भी वापस रिक्विजिशन नहीं कर पाते, वो अपना कब्जा वापस नहीं जमा पाते। मिस्टर मलिक का दुर्भाग्य है कि वो अपने घर में एक दिन भी रहे बिना चल बसे। अब मिसेस मलिक, इनका सन और इनकी डॉटर ये अपने न्यू हाउस में एंटर करने की बात करते हैं, और मिस्टर मलिक की डेथ के 3 मंथ्स बाद में इनको अपना घर रिक्विजिशन हो जाता है। अब देखो ये कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, इनकी बात करते हैं। They had to shift on Monday morning. But as they woke up, Monday morning को शिफ्ट होना था, but as they woke up, they found that it was raining, और मंडे को सुबह से ही रेनिंग हो रही थी। The downpour was rather heavy. downpour मतलब बूंदे, जो बारिश की बूंदे हैं, बरसात है। They washed and they waited and waited. वेट किया और वेट करते रहे। Then it was time for Mrs. Malik's son to go to office. अब मिसेस मलिक के जो सन का ऑफिस जाने का टाइम हुआ। It was decided that they would shift in evening. सुबह बारिश हो रही थी, मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हुआ। अब उन्होंने डिसाइड किया, they decided that they will shift on in the evening. It continued to rain throughout the day. और पूरे दिन बारिश होती रही। It was raining as heavily as ever in the evening also. सुबह हो रही थी वैसे ही शाम को। Monday being an auspicious day. auspicious day था। auspicious शुभ होता है, इसका मतलब शुभ मुहूर्त था उस दिन जाने का। मिसेस मलिक wanted to shift if they could, और मिसेस मलिक ने पूरी कोशिश की कि हमें आज ही शिफ्ट होना है। Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. मदर से कंसिडरेशन मतलब विचार विमर्श करने के बाद में बेटे ने डिसाइड किया, चाहे बारिश होती रहे बट हम आज ही शिफ्ट होंगे। They sent for टैक्सी को बुलवाया। इन एडिशन टू देयर ओन कार, खुद की कार भी थी, इसके अलावा उन्होंने टैक्सी को बुलाया। मेड अ फॉर्मल मूव, और फॉर्मल मूव कर दिया, यानी कि पूरा सामान उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, जो थोड़ा गुड्स है वो छोड़ दिया, जो जरूरत की चीजें हैं वो ले गए, और वहां पे आज एक तरह से फॉर्मल मूव कर दिया उन्होंने। द रेस्ट ऑफ लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, जो रेस्ट ऑफ लगेज है, बाकी का सामान है, बाद में शिफ्ट किया जा सकता है। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली, यानी कि कॉन्टिन्यूसली, लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन बैक सीट ऑफ कार, मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। अब बैक सीट पे बैठी बैठी, कार की बैक सीट पे बैठी बैठी मिसेस मलिक पुरानी मेमोरीज में खो गई, ओल्ड मेमोरीज में खो गई। What pains she had taken while the house was under construction. कितनी तकलीफ सही है, मिसेस मलिक सोच रही है, कितनी तकलीफ सही है मैंने जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था।
द डेज व्हेन शी मिस्ड अ मील्स, कई दिन तो अपना खाना भी भूल जाती, वो खाना भी छोड़ देती। द डेज शी स्टूड इन स्कॉचिंग हीट, स्कॉचिंग का मतलब बर्निंग, बहुत तेज धूप में खड़ी रहती वो, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो काम का जो सुपरविजन करते करते। द डेज शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, ड्रेंच्ड का मतलब भीग गई थी, ड्रेंच मतलब भीगना होता है, यानी कि ड्रेंच्ड इन रेन, बारिश में भीग गई थी कई बार। आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। It had the figure of lady of house standing on veranda with her back towards the marble pillar. और वहां पे स्केच तैयार किया था कि मार्बल पिलर के सहारे एक जो हाउस की लेडी यानी कि जो मालकिन है उसका स्केच बना रखा है उसने। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बड़ा ही शानदार था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि उसको देख के आदमी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि संतुष्ट हो सकता है कितनी अच्छी पिक्चर, वह कितना अच्छा स्केच है। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ी, और उसने एक छोड़ दिया है, क्लेड इन ए मैरून साड़ी, क्लेड मतलब पहन रखी है, मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है जो स्केच तैयार किया उसने। मिसेस मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक सोच रही है कि आर्किटेक्ट ने मुझे पेंट किया है, लेकिन ये पेंटिंग मेरी है। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहनी मैंने तो। द फिगर इन स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, हालांकि उसकी जो हाइट है वो मिसेस मलिक के बराबर है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग मतलब तो सहारा लिए हुए, किसी के अगेंस्ट में हम सहारा लेके खड़े रहते हैं। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और उसी वे में खड़ी है जैसे मिसेस मलिक खड़ी रहा करती थी। मिसेस मलिक सो द फिगर इन स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर ड्रेसिंग टेबल मैनी टाइम, उस स्केच को देखिए कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने गई है, खुद को निहारा है उसने कि उससे मेरा स्केच है। शी थॉट दैट शी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, और उस स्केच को देख के वो सोचती है कि एक दिन में ये स्केच मेरी डॉटर इन लॉ को दिखाऊंगी कि जो आर्किटेक्ट है उसने मेरा स्केच बनाया है। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, ये बैक सीट पे बैठी है, उसका जो सन है वो ड्राइव कर रहा है, और फ्रंट सीट पे आगे उसकी डॉटर इन लॉ बैठी है। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ कार टुवर्ड्स हर, और वो जो रियर व्यू ग्लास होता है, कांच जो आगे का शीशा है पीछे देखने के लिए, तो उसमें वो देख रही है, अपनी तरफ घुमाया उसने। शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को रिपेंट करना शुरू कर दिया। Where was the need to paint lips when they were going to their own house? अब मिसेस मलिक सोच रही है where is the need to paint the lips when they are going to their own house? अब लिपस्टिक लगाने की कहां जरूरत है जबकि वो खुद के घर में जा रहे हैं। At the most they would eat and then go to sleep. वो सबसे बड़ी बात शाम का टाइम है, जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे, फिर कहां उनको लिप्स को पेंट करने की जरूरत है। Strange are the ways of modern girls, आजकल की लड़कियां कितनी स्ट्रेंज है। And how the girls talk, वो किस तरह से बातें करती है। She was jabbering incessantly, यानी कि continuously jabbering मतलब चपर चपर करती रहती है, पूरे दिन बोलती रहती है। Why must she talk with her own husband in English? और खुद के हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की कहां जरूरत है, मिसेस मलिक सोच रही है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। यानी कि एक जनरेशन गैप है, दोनों की थिंकिंग में फर्क है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, यानी कि मिसेस मलिक इंग्लिश नहीं समझ पाई। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, सिर्फ इसी काम में वो फेल हुई है, बाकी सारे काम मिसेस मलिक को आते हैं। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, यानी कि वो तो सब कुछ उसको हासिल कर लिया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख पाए। शी लर्न बॉलरूम डांसिंग, बॉलरूम डांसिंग होता है, कपल डांसिंग होता है, कपल डांस भी सीख लिया, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाई। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe figure painted by architect was that of her daughter-in-law. बाद में उसके दिमाग में अचानक कहीं आर्किटेक्ट ने मेरी डॉटर इन लॉ का स्केच तो नहीं बना दिया। How could that be? ये कैसे हो सकता है? She was nowhere on scene when the plan of house was prepared. जब हाउस का प्लान बना था, जब हाउस का जो नक्शा तैयार हुआ था, she was nowhere, वो तो थी नहीं कहीं पे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बट देन शी वाज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन स्केच है,
और उस समय उसकी डॉटर इन लॉ ने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। यस, इट वॉज मैरून कलर, और स्केच में भी मैरून कलर की साड़ी है, डॉटर इन लॉ ने भी पहन रखी है। अब उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है कि ये तो आर्किटेक्ट ने मजाक कर दिया मेरे साथ, घर मेरा है, मैंने बनवाया है, और स्केच बना दिया डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, यानी उसके लिए बड़ा टू लाउड फॉर हर टेस्ट, मतलब उसके लिए बड़ा भड़कीला होता है ये कलर, उसने कभी अपनी लाइफ में पसंद नहीं किया। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ who were fond of मैरून कलर, ये तो उसकी जो डॉटर इन लॉ की जैसी लड़कियों को पसंद आता है ये कलर। She can wear maroon surely, हाँ ये लड़की जरूर मैरून कलर की साड़ी पहन सकती है। अब इसके बाद में जो चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है कि इसके जो आपको नोट्स मिले हैं, इसकी जो समरी दे रखी है, डिटेल समरी, उसको वापस पढ़ोगे आप, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है इसके बाद में क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद वापस एक बार इसकी समरी को कंप्लीट वापस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Good morning all of you, and you are most welcome to Bharti online classes. Today we will keep our chapter, continue second chapter of our rainbow book, A Room 10 by 8 by K.S. Dugal. A Room 10 by 8 by K.S. Dugal. उसकी बात कर रहे हैं, वापस रिपीट करते हैं, रिकैप कर रहे हैं एक बार कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। मिसेस मलिक है, मिस्टर मलिक है, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ है, और इनकी डॉटर इन लॉ है, मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ। ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। स्टोरी में जो हमने पढ़ा अब तक, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ पास अवे, डाई, खत्म हो चुकी है। मिस्टर मलिक भी चल बसे हैं। अब मिसेस मलिक है, डॉटर इन लॉ है, मिसेस मलिक अपने सन और डॉटर इन लॉ के साथ में रहती है। कल तक का जो हमने बात किया, कल तक उसमें था कि इनको अपना हाउस है वो गवर्नमेंट रेंट पे रहती है। रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर मलिक के रिटायरमेंट के बाद भी वापस रिक्विजिशन नहीं कर पाते, वो अपना कब्जा वापस नहीं जमा पाते। मिस्टर मलिक का दुर्भाग्य है कि वो अपने घर में एक दिन भी रहे बिना चल बसे। अब मिसेस मलिक, इनका सन और इनकी डॉटर ये अपने न्यू हाउस में एंटर करने की बात करते हैं, और मिस्टर मलिक की डेथ के 3 मंथ्स बाद में इनको अपना घर रिक्विजिशन हो जाता है। अब जब कोई कैसे शिफ्ट हो रहे हैं इनकी बात करते हैं। They had to shift on Monday morning. They had to shift on Monday morning. But as they woke up, Monday morning को शिफ्ट होना था, but as they woke up, they found that it was raining, और मंडे को सुबह से ही रेनिंग हो रही थी। The downpour was rather heavy. Downpour मतलब बूंदे, जो बारिश की बूंदे हैं, बरसात है। They washed and they wetted and wetted. वेट किया और वेट करते रहे। Then it was time for Mrs. Malik's son to go to office. अब मिसेस मलिक के जो सन का ऑफिस आने का टाइम हुआ। It was decided that they would shift in evening. सुबह बारिश हो रही थी, मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस आने का टाइम हुआ। अब उन्होंने डिसाइड किया, they had decided that they will shift on in the evening. It continued to rain throughout the day. और पूरे दिन बारिश होती रही। It was raining as heavily as ever in the evening also. सुबह हो रही थी वैसे ही शाम को। Monday being an auspicious day. auspicious day था, auspicious शुभ होता है, इसका मतलब शुभ मुहूर्त था उस दिन जाने का।
मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, और मिसेस मलिक ने पूरी कोशिश की कि हमें आज ही शिफ्ट होना है। Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. मदर से कंसिडरेशन मतलब विचार विमर्श करने के बाद में बेटे ने डिसाइड किया चाहे बारिश होती रहे बट हम आज ही शिफ्ट होंगे। The sent for टैक्सी को बुलवाया। In addition to their own car, खुद की कार भी थी, इसके अलावा उन्होंने टैक्सी को बुलाया। Made a formal move, और फॉर्मल मूव कर दिया, यानी कि पूरा सामान उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, जो थोड़ा गुड्स है वो छोड़ दिया, जो जरूरत की चीजें हैं वो ले गए, और वहां पे आज एक तरह से फॉर्मल मूव कर दिया उन्होंने। द रेस्ट ऑफ लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, जो रेस्ट ऑफ लगेज है बाकी का सामान है बाद में शिफ्ट किया जा सकता है। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली, यानी कि कॉन्टिन्यूसली लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन बैक सीट ऑफ कार, मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। अब बैक सीट पे बैठी बैठी, कार की बैक सीट पे बैठी बैठी मिसेस मलिक पुरानी मेमोरीज में खो गई, ओल्ड मेमोरीज में खो गई। What pains she had taken while the house was under construction, कितनी तकलीफ सही है, मिसेस मलिक सोच रही है कितनी तकलीफ सही है मैंने जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। The days when she missed her meals, कई दिन तो अपना खाना भी भूल जाती, वो खाना भी छोड़ देती। The days she stood in स्कॉचिंग हीट, स्कॉचिंग का मतलब बर्निंग, बहुत तेज धूप में खड़ी रहती वो, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो काम का जो सुपरविजन करते करते। द डेज शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, ड्रेंच का मतलब भीग गई थी, ड्रेंच मतलब भीगना होता है, यानी कि ड्रेंच्ड इन रेन, बारिश में भीग गई थी कई बार। आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। It had the figure of lady of house standing on veranda with her back towards the marble pillar, और वहां पे स्केच तैयार किया था कि मार्बल पिलर के सहारे एक जो हाउस की लेडी यानी कि जो मालकिन है उसका स्केच बना रखा है उसने। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बड़ा ही शानदार था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि उसको देख के आदमी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि संतुष्ट हो सकता है कितनी अच्छी पिक्चर, वह कितना अच्छा स्केच है। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ी, और उसने एक छोड़ दिया है, क्लेड इन ए मैरून साड़ी, क्लेड मतलब पहन रखी है, मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है जो स्केच तैयार किया उसने। मिसेस मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक सोच रही है कि आर्किटेक्ट ने मुझे पेंट किया है, यानी ये पेंटिंग मेरी है। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहनी मैंने तो। द फिगर इन स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, हालांकि उसकी जो हाइट है वो मिसेस मलिक के बराबर है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग मतलब तो सहारा लिए हुए, किसी के अगेंस्ट में हम सहारा लेके खड़े रहते हैं। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और उसी वे में खड़ी है जैसे मिसेस मलिक खड़ी रहा करती थी। मिसेस मलिक saw the figure in sketch and would go and stand before dressing table many times, उस स्केच को देखिए कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने गई है, खुद को निहारा है उसने कि उससे मेरा स्केच है। She thought that she must show the sketch to her daughter-in-law sometime, और उस स्केच को देख के वो सोचती है कि एक दिन में ये स्केच मेरी डॉटर इन लो को दिखाऊंगी कि जो आर्किटेक्ट है उसने मेरा स्केच बनाया है। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, ये बैक सीट पे बैठी है, उसका जो सन है वो ड्राइव कर रहा है, और फ्रंट सीट पे आगे उसकी डॉटर इन लॉ बैठी है। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ कार टुवर्ड्स हर, और वो जो रियर व्यू ग्लास होता है कांच जो आगे का शीशा है पीछे देखने के लिए, तो उसमें वो देख रही है, अपनी तरफ घुमाया उसने। शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को रिपेंट करना शुरू कर दिया। Where was the need to paint lips when they were going to their own house? अब मिसेस मलिक सोच रही है where is the need to paint the lips when they are going to their own house? अब लिपस्टिक लगाने की कहाँ जरूरत है जबकि वो खुद के घर में जा रहे हैं। At the most they would eat and then go to sleep, वो सबसे बड़ी बात शाम का टाइम है, जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे, फिर कहाँ उनको लिप्स को पेंट करने की जरूरत है। Strange are the ways of modern girls, आजकल की लड़कियां कितनी स्ट्रेंज है। And how the girls talk, वो किस तरह से बातें करती है। She was jabbering incessantly, यानी कि continuously jabbering मतलब चपर चपर करती रहती है, पूरे दिन बोलती रहती है।
Why must she talk with her own husband in English? और खुद के हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की कहां जरूरत है? मिसेस मलिक सोच रही है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। यानी कि एक जनरेशन गैप है, दोनों की थिंकिंग में फर्क है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, यानी कि मिसेस मलिक इंग्लिश नहीं समझ पाई। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, सिर्फ इसी काम में वो फेल हुई है, बाकी सारे काम मिसेस मलिक को आते हैं। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, यानी कि वो तो सब कुछ उसको हासिल कर लिया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख पाई। शी लर्न बॉलरूम डांसिंग, बॉलरूम डांसिंग होता है, कपल डांसिंग होता है, कपल डांस भी सीख लिया, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाई। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe figure painted by architect was that of her daughter-in-law. बाद में उसके दिमाग में अचानक, कहीं आर्किटेक्ट ने मेरी डॉटर इन लॉ का स्केच तो नहीं बना दिया। How could that be? ये कैसे हो सकता है? She was nowhere on scene when the plan of house was prepared. जब हाउस का प्लान बना था, जब हाउस का जो नक्शा तैयार हुआ था, she was nowhere, वो तो थी नहीं कहीं पे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? But then she was wearing a maroon colored साड़ी that the figure in sketch had. और उस समय उसकी डॉटर इन लॉ ने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। Yes, it was मैरून कलर, और स्केच में भी मैरून कलर की साड़ी है, डॉटर इन लॉ ने भी पहन रखी है। अब उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है कि ये तो आर्किटेक्ट ने मजाक कर दिया मेरे साथ, घर मेरा है, मैंने बनवाया है, और स्केच बना दिया डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, यानी उसके लिए बड़ा टू लाउड फॉर हर टेस्ट, मतलब उसके लिए बड़ा भड़कीला होता है ये कलर, उसने कभी अपनी लाइफ में पसंद नहीं किया। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ who were fond of मैरून कलर, ये तो उसकी जो डॉटर इन लॉ की जैसी लड़कियों को पसंद आता है ये कलर। She can wear मैरून श्योरली, हाँ ये लड़की जरूर मैरून कलर की साड़ी पहन सकती है। अब इसके बाद में जो चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है कि इसके जो आपको नोट्स मिले हैं, इसकी जो समरी दे रखी है, डिटेल समरी, उसको वापस पढ़ोगे आप, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है इसके बाद में क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद वापस एक बार इसकी समरी को कंप्लीट वापस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।